मैंने आज तक वीडियो की शुरुआत में कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे वीडियो को लाइक करो, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ तुम लोगों को अगर इस वीडियो में जरा सा भी कुछ पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना, माँ कसम मजा आ जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पे हम आए थे कोचिंग में, बहुत सारे बंदे हमारे आसपास इधर उधर यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है मैंने, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बंदे उतरे हुए थे और उनको मारना हमारा है मिशन। तो चलो भाई किशन कुछ भी। अब यहाँ पे देखो, मुझे दिखता है एक चोर जो कि छुप के मेरे पे लाइन मार रहा था। मैंने इसको जैसे ही देखा तो मैंने बोला भाई यार ऐसे कैसे चलेगा भाई, आ जाना आगे मार ले लाइन। लेकिन नहीं, अब इस बंदे को मैं जैसे ही डराता हूँ अब मेरी गोलियों की आवाज सुन के उस बंदे की फट गई और किसी और की गोलियों की आवाज सुन के मेरी फट गई। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चोर दिखता है। गलत गल्ला ना करी। मेरा कोई नहीं भाई, आप अच्छा खेल लो। थैंक्स। कैसे छुपके मार देगा भाई। अब इस बंदे का मुझे छुपके मारने का प्लान था, लेकिन उसका प्लान मैं इधर ही खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे लोड आ चुका था मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा, क्योंकि इसने मेरी एचपी देखो ना जरा सी कर दी, मतलब खत्म ही था ना पूरा मामला। लेकिन फिर भी मैं बच जाता हूँ और यहाँ पे मगरमच्छ की तरह घात लगा के बैठ जाता हूँ। अब कुछ लोग अब मेरे को एक कमेंट आया था कि भाई हम करे तो कैंपिंग और तुम करो तो मगरमच्छ का घात। तो मैं बोलना चाहूंगा उन भाई से एक बात, घर जाओ और खा के आओ कड़ी भात। कड़ाई में डाल दो। 10 मिनट रहो। बाहर वो सूख जाएगा, कड़ाई में डाल दो। अब यहाँ पे हमने इन सबको ठिला दिया था। अब मेरा प्लान था कि भाई आगे जाते हैं और गैरेज में अगर गाड़ी होगी तो उसको उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, है कि नहीं। अब एक आम आदमी का प्लान तो ऐसा ही रहता है ना कि भाई अब यहाँ पे सारा मामला खत्म हो चुका है, मतलब कि शायद खत्म हो चुका है कि नहीं। कैंपर का तो तुम्हें पता है क्या सीन रहता है। जैसे हम ओपन में जाते हैं तभी देखा भाई कोने कोने में छुप के बैठते, यार शर्म आनी चाहिए इसको। अब यहाँ पे मैं मरते मरते बचता हूँ। मेरे को तो लगा था ये मेरी जान ही ले लेगा। भगवान की कृपा से मैं यहाँ पे बच गया, लेकिन मुन्ना को धर लिया। अब मुन्ना को जिसने नॉक किया था, मैं उस बंदे को नॉक तो कर देता हूँ, बट उस बंदे का टीममेट मुन्ना को फिनिश कर देता है। यहाँ पे मैं हो चुका था अकेला और वो बंदे कर रहे थे मेरे पे रश। तो यहाँ पे अब मेरी बारी थी। भाई नीड मार रहे हो। चलो बड़ा तुम भी। बस हवा निकल गई। अब यहाँ पे हमने इनको भी ठिला दिया। मेरे टीममेट लोग पता नहीं कौन से नशे में धुत थे, वो यहाँ पे आने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मैं यहाँ पे अकेले ही जानवरों की तरह मार खा रहा था लोगों का। ये देखो इसने मेरे पे नेट भी फेंक दिया। अब इसने मेरे पे नेट फेंका, लेकिन उसको शायद पता नहीं था कि अपन नेट गॉड है। नेट गॉड है कि नहीं मैं नहीं। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ ग्रेनेड, जिससे कुछ भी नहीं होता कुछ भी। आज मौसम बड़ा बेमान है, बड़ा ट्याऊ 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 मौसम टुडुडुडुडु। कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो ओ ढोलना। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? खैर अब उस नेट से तो कुछ हुआ नहीं था। अब जिस बंदे ने मुन्ना को नॉकआउट किया था ना, उसी बंदे को मैंने नॉकआउट किया था तभी। लेकिन भाई वो बंदा इतना खतरनाक था ना, और वो बंदा मेरे को पहचानता भी था भाई। और ऑब्वियसली अगर मेरे को पहचानता है तो वीडियो तो देखा होगा उसने, है कि नहीं। अब कुछ दिन पहले एक बंदे ने मेरे को पोचिंगी में कैंपिंग करके मारा था, तो उस बंदे ने वो भी वीडियो देखा होगा। अब इन भाई साहब ने उसमें से कुछ तो सीखना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन भाई यार दिक्कत है। ये देखो वो हीलिंग वाली टिप्स एंड ट्रिक्स कर लो, बूस्टर वाली आपकी हेल्प। अब मेरा यहाँ पे फिर से दिमाग खराब हो गया। भाई यार क्यों करते हो यार कैंपिंग। अच्छे से खेलोगे तो सच में तुम्हारा गेम ही बढ़िया होगा, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। लेकिन घंटा कुछ गेम बढ़िया नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, जो कि मैं रात रात जाग कर बिल्कुल भी नहीं करता। मैं करता ही नहीं प्रैक्टिस आजकल। खैर छोड़ो, अब यहाँ पे हम उस भाई से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब ये भाई जैसे आता है, ये मेरे को देखो क्या कहते हैं। रियल ट्रैवो, रियल ट्रैवो, नहीं रियल ट्रैवो।
सही में। अभी 2 दिन पहले तो कैंपिंग का एक वीडियो बनवाया था यार। ओ यार फिर कर लो कर लो कर लो भाई। फैन है क्या? भाई रिवाइव भी नहीं होगा, मैं रिकॉल कर दूंगा, तुमको आने दो। चुपके नहीं बचे मैंने ये स्क्वाड हाउस से। धिक्कार है हम पर। लेकिन अब क्या ही कर सकते यार, मार दिया तो मार दिया, उसमें क्या है। रिकॉल था मेरे पास। उसके बाद में हम गाड़ी उठाते और साथ ही सब बंदे एक साथ आ जाते हैं ताकि हमें मारना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाए। लेकिन भाई हमको मारना आसान नहीं, बहुत ही आसान हो जाता है। हो रहे पहाड़ी पे। अब यहाँ पे देखो, इस चर्च के बाजू में ना फाइटिंग चल रही थी। अब मैंने सोचा कि भाई ये लोग फाइट कर रहे हैं और फाइटिंग करने का शौक तो हमें बचपन से ही है, तो हम भी यहाँ पे शहीद होने के लिए, शहीद नहीं शरीक, महफिल में शरीक हो जाते ना लोग, वैसे हम इस फाइटिंग में शरीक होना चाहते थे। अब इन बंदों ने मेरे एक टीममेट को नॉकआउट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुन्ना को अगर हाथ लगाया ना तो कसम गंगा मैया की इनके गुर्दे फोड़ दूंगा। की आ जाओ, घुसो 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 एक। चलो बेटा go! चलो बेटा, चलो बेटा तुम भी, चलो बेटा तुम भी। बस हवा निकल गई। अब तुम याद करो, जिस बंदे ने पोचिंग की मैं नॉकआउट किया था ना भाई यार, ये बंदा शनि की तरह मेरे पीछे पड़ गया और वो स्क्वाड हाउस से उसने मेरे को यहाँ तक ऊंची से नॉकआउट कर दिया। बहुत ही जानलेवा बंदा था ये। Awesome. अरे Watch out. Mark the location. अब यहाँ पे मर गए तो हम बिल्कुल भी चिकन डिनर नहीं कर सकते, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। लेकिन इस मैच में हमने किया है चिकन डिनर, वो भी बहुत ही खतरनाक किल से। लेकिन भाई यार एक बार बंदे देखो, अब मेरे को लग नहीं रहा था, सच कहूँ तो मेरे को बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था मेरे पे कि यहाँ पे हम बच भी पाएंगे। लेकिन उतरते मेरे को एक कीड़ा मिल गया, उसके बाद में यूएमपी, स्कारल, नेड, लसन, ये वो सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पे कमी थी सिर्फ एक चीज की, जो कि था हेलमेट। लेकिन हेलमेट भी हमें आगे जाके मिल ही जाएगा। अब मेरे सामने एक बंदा रेंग रहा था उस घर में, तो मैंने यहाँ पे लगाया दिमाग। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं लगाया मैंने। मैं थोड़ा सा घूम के जाता हूँ इस रोड की साइड से, क्योंकि सीधा जाऊंगा तो बंदा मेरे को ठिला सकता है कि नहीं। अब मेरी यहाँ पे फट रही थी कि भाई पीछे से कोई मार ना दे। अब किसी ने पीछे से फायरिंग कर दी, मैं यहाँ पे अंदर घुस गया। I got supplies. तो तुम्हें क्या लगता है इस घर में कोई बंदा छुपा हुआ है क्या? नहीं। भाई ये जानवर यहाँ पे छुपा हुआ था, और कपड़े भी देखो ना, उसने वो दीवार के पेंट जैसे ही पहने हुए थे, तो घंटा पता नहीं चल रहा था कि ये बंदा है कि क्या है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं बच गया, वरना ये बंदा मेरे को फिनिश करके ही छोड़ता। अब यहाँ पे मेरे पास कुल मिला के 3 नेट थे, जिनमें से तीनों की तीनों एग्जैक्ट परफेक्ट, मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाला। हाँ उसमें से एक आध मैं फेंक दूंगा बढ़िया से। यहाँ पे मैं नेट निकालता हूँ, मुझे एग्जैक्ट फुटस्टेप आ रहे थे, लेकिन भाई ये बंदा पता नहीं कैसे बच गया यार। तो मैंने निकाला दूसरा नेट। अब दूसरे नेट से अगर ये बंदा फटा नहीं तो मैं जिंदगी में कभी नेट नहीं फेंकूंगा। तुम्हें क्या लगा नहीं फटेगा है ना? ऐसे कैसे भाई, जिंदगी जारी फेंकते फेंकते, मतलब नेट फेंकते फेंकते यार। छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा तू छोटू। अब वहाँ का भी मामला खत्म हो चुका था। मेरे टीममेट ने मेरा एक किल चुरा लिया। भाई मेरे टीम में इतने किल चोर बंदे बैठे हुए ना कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ देखो, मुझे आगे की तरफ से फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा भाई बंदा तो हो गए, और जैसे मैं यहाँ पे घुसता हूँ, गलत गल्ला ना करी, हलवा समझा है क्या? खैर ये बंदा हमारे हाथों से पिट गया। अब यहाँ पे मैं हमारे अरुण भैया से थोड़ी एमो वगैरह ले लेता हूँ। मैंने नहीं मांगी, वही दे रहे थे। वैसे मैं मांगता भी हूँ कभी कभी, लेकिन इस बार मैंने नहीं मांगी थी। बंद कर लिया था अब की बार। लो लो गोलियां ले लो, गोलियां ले लो। रुको मैं ला रहा हूँ, रुको वहीं रुको, मैं ला रहा हूँ। Watch out. Watch out. खैर वहां से बंदे तो खत्म हो चुके थे, तो हम इस साइड आते हैं बीच में। अब यहाँ पे मैं जैसे इस घर में आता हूँ, भाई एक बंदे को पता नहीं क्या गुस्सा आ जाता है। मैंने क्या इसका कीड़ी का बाग काट दिया क्या? Mark the location.
अब यहाँ पे मेरा प्लान था इस बंदे को मारने जाने का, क्योंकि भाई उसको रिवाइव मिल सकता था और ऑब्वियसली उसको रिवाइव मिलता भी है। Watch out! लेकिन इस साइड से एक बॉट आता है तो मैं बॉट को फिनिश करता हूँ। उसके बाद मुझे 3 स्टोरी पे थोड़ी सी झलक दिखती है। लेकिन ये बंदा शायद गेम छोड़ के चला गया होगा, इसलिए ये ऑफलाइन था। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ बंदे हैं जो कि हम पे कर रहे हैं रश। हमारा पिंग भी बहुत ही बढ़िया है, इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। लेकिन भाई ये देख के मेरी फटके फ्लावर हो गई, क्योंकि इतना बढ़िया गेम जा रहा था, मुझे लगा कि ये मैच तो अब हाथ से गई हो। वाईफाई वाले को मैं बता बता के थक चुका हूँ, लेकिन उस भाई का कोई दोष नहीं है इसमें, ये गेम ही लैग हो रहा है आजकल। खैर छोड़ो ये बातें, इन बातों का कोई अंत नहीं है। Watch out! चार पांच बंदे चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस ऊपर भी पीछे से बंदा आया। यहाँ पे मैंने सारा मामला साफ कर दिया था भाई। 10 किल हमारे हो चुके थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच मजे में जा रहा था। अब यहाँ पे इतनी खतरनाक चीज हो जाती है ना, मैं किसी और ही बंदे को मारना चाहता था और कोई और ही मर गया। वो बंदा भी बोल रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा। अब भाई यहाँ पे मैच इतना बढ़िया जा रहा था ना, कसम से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैंने जो बोला मेरे टीममेट ने किया होता तो शायद यहाँ पे 20 के ऊपर किल मैं कर देता। लेकिन अब यहाँ पे देखो हमारी टीममेट हो चुकी थी नॉक, तो मैंने अरुण भैया और हर्ष को कहा कि भाई दोनों में से कोई भी एक चले जाओ और उसको रिवाइव दे दो। लेकिन भाई इनकी हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की, तो मजबूरन मुझे ही आगे जाना पड़ा और मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी आता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को तो नॉकआउट कर दिया, लेकिन दूसरे ने मेरे को ठिला दिया। और गेस करो ये बंदा कौन है? ये वही बंदा है जिसको मैंने सबसे पहले मारा था, ये वही बंदा है जो गलती से मारा था, और ये वही बंदा है जिसने मेरे को मार दिया। खैर अब मुझे लगा कि मैं कवर में आ गया तो मैं बच ही गया है कि नहीं, लेकिन भाई मेरे दोनों टीममेट नॉकआउट हो जाते हैं और यहाँ पे मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। खैर खैर खैर, लेकिन मैं तुरंत ही रिकॉल हो जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डर लग रहा था, क्योंकि भाई यहाँ पे इतनी कैंपिंग चलती है ना, तुम्हें तो ऑब्वियसली पता होगा ही, है कि नहीं। कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा। अरे ये दोनों मर गए पूरी तरीके से। गजब बेइज्जती है। अब मुझे यहाँ पे ना एक सस्पेक्टेड गाड़ी दिख रही थी, तो मैं समझ गया कि भाई बंदा तो आस पास ही है और वो होता भी है, और वो मेरी तरह ही चतुर चालाक चमन चूतिया चूरन खाने वाला बंदा होता है। वो गोलियों से ज्यादा नेड़ फेंकने में विश्वास रखता था। और अब देखो ये देखो पेड़ के पीछे ना वो। अब मेरे को लगा कि ये बंदा मेरे पे रश करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो इधर से अपन भी चालू हो जाएगा। लेकिन भाई ये बंदा रश नहीं करता, ये फेंकता है ग्रेनेड, और मैं एंड वक्त पे वहां से निकल जाता हूँ। अब एक नेट फेंक दिया इसने, मेरे को लगा बस खत्म अभी, लेकिन भाई नहीं, अब इस बंदे ने 2 नेट फेंक दिए। अब बस हो गया ना भाई, कितने नेट फेंकोगे। लेकिन फिर से अब घोंगचू यहाँ पे क्या हलवा बट रहा है क्या? बार बार नेट फेंक रहा है, तो चूतिया समझाएगा मेरे को। बैठ नीचे। इसको मारने के बाद हम तुरंत इसी की गाड़ी उठाते और निकलते आगे। अब यहाँ पे देखो हम एक बंदे का पीछा कर रहे थे, और भाई ये बंदा फुल नशे में था भाई। इस बंदे को कोई होश ही न था कि ये क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो जल्दी से इसको पेल दो, बस हो गया टाइम पास। चलो बेटा बस।
तो आखिरकार फाइनली शेवटी हमने इस बंदे को ठिला दिया। तो हम उठाते तुरंत गाड़ी, क्योंकि जोन बहुत ही छोटा हो चुका था और फटके फ्लावर भी हो रही थी, है कि नहीं। लेकिन तभी आती है पीछे से गाड़ी। इसका मन था ही नहीं जोन जाने का। Awesome. अबे जोन के बाहर एक और। ये बंदे तो नहीं रुकते, लेकिन कोई और ही आ जाता है तो मैं उसको धर लेता हूँ। अब ये बंदा यहाँ से बच के बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस Awesome. देखो इसको मैंने मार दिया, लेकिन जो बंदे पहले गाड़ी लेके गए थे ना, वो बंदे हम पे रश करने के लिए आते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। Enemies ahead. चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। मैंने इतना खतरनाक नेड किया, लेकिन अपोजिशन वाली टीम भी कोई कम नहीं थी। चलो बड़ा बस फटाफट से लूट लेता हूँ। अबे चलो इसको भी लूट लेता हूँ। नहीं नहीं अफसोस है मुझे इसके मरने का, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है। अब एनिमी मारने के बाद थोड़ा बहुत तो लूटना चाहिए ना, है कि नहीं। थोड़ा सा 1-2 सेकंड ऐसा पेटी खोलनी तो चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पे किया। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? उस एनिमी की गलती है, मेरे टीममेट की गलती है, या तुम्हारी गलती है? क्योंकि मैं तो इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। खैर मुझे लगता है तुम लोग अभी थोड़ा बोर वगैरह होने लग गए होंगे, तो एक बढ़िया सा गाना सुनाता हूँ तुम्हें, जो कि मैं अपने कॉलेज के टाइम पे गाता था। बहुत हैंडसम दिखता था भाई मैं तब। ए मेरी नटखटी कॉलेज की लड़कियों लड़कियों, यूं मोहब्बत से मुझको ना देखा करो। तो गाना गाना बस हो गया, तुम भी मस्त मजे ले रहे हो गाने के। यहाँ पे गेम पे फोकस करना पड़ेगा कि नहीं? बाकी के बंदों को कौन मारेगा? तुम मारोगे क्या? मेरे को ही मारना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखो हमारे आगे लड़ रहे थे कुछ बंदे। अब यहाँ पे मेरा प्लान था इनकी फाइट होने तो खत्म, उसके बाद में हम इनको खत्म कर देंगे, है कि नहीं? और वैसे होता भी है। अब यहाँ पे मैं मगरमच्छ की तरह घात लगा के बैठा हुआ था। मुझे पता था कोई ना कोई बंदा यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करेगा ही, और वो करता भी है। वो जा रहा है लेफ्ट में। चलो बेटा बस अब यहाँ पे मामला खत्म था पूरा। यहाँ पे मैं देख रहा था एक मौका इस सामने वाले घर पे जाने का। जैसे मैं इस घर पे पहुंचूंगा ना, उसके बाद में इन बंदों को कोई नहीं बचा सकता। अब मौका देख के मैं इस घर में भी घुस जाता हूँ। अब मुझे पता था इसका बंदा ज्यादा से ज्यादा इसके बंदे को बचाने के लिए क्या करेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये एक स्मोक फेंकेगा। उसके बाद में वो स्मोक के अंदर से भागने की कोशिश करेगा, जो कि हर कोई करता है, और मैं भी वही करूंगा जो मैं करता हूँ। चलो भाई बस अब यहाँ पे देखो हमारे हो चुके 17 किल, बंदा बचा है सिर्फ और सिर्फ एक, और मैं बहुत ही फुल तैयारी में था। मतलब लास्ट तक वो बंदा सर्वाइव किया, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, है कि नहीं? खतरनाक बंदा होगा कि नहीं? और भाई ये बंदा इतना खतरनाक था ना, उसको देख के मेरे हाथ पांव ऐसे कांपने लग गए और मेरा गला सूख गया। तो मैंने एक ब्रांडी का जिप मार लिया। नाइस। बकवास कर रहा हूँ, लास्ट वाला बंदा एकदम बॉट था। मैं बैठा हूँ एस डोमिनेटर पे 5.5 का कीडी लेके, ठीक है, और लास्ट में मेरे को दिख रहा है ये ऐसा बंदा। तो अब हम क्या ही कर सकते यार, है कि नहीं? लेकिन भाई बढ़िया था ये मैच, है कि नहीं? तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।